नमस्कार दोस्तों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण आप जितना आसान समझ रहे हो, जितना इजी समझ रहे हो, हिंदी है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो कर देंगे वैसे। और बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, जीके पढ़ो, वो पढ़ो, मैथ पढ़ो, ये चीज़ें सब चीज़ें पढ़ रहे हो आप। हिंदी हिंदी को बहुत ईजी समझ रहे हो आप। इतना ईजी नहीं है जितना आप ईजी समझ रहे हो, क्योंकि हिंदी को लास्ट में पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखे हैं कि अब हर कोई अगर मान लो कि तैयारी करते हैं ना, जैसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हिंदी हिंदी आ गई, ओहो क्या बात है, हिंदी तो ऐसे ही कर देंगे अपने, और हिंदी को पढ़ते ही नहीं। और लास्ट में आपको यानी नंबर कम आने का कारण ही यही होता है कि आपने हिंदी सही ढंग से नहीं पढ़ी। और हिंदी अगर पढ़ लो तो किसी भी कंपटीशन में आप पीछे नहीं रहोगे, और सफलता यानी हिंदी की वजह से असफल नहीं होगी, और बाकी असफल हो सकते दूसरे। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें हिंदी व्याकरण में गिने चुने 1000-1500 शब्द है, और इनको आपने बदल बदल के पढ़ लिया ना, उसके बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 1500-2000 शब्द है, इन सभी को शब्दों को यानी एग्रीगेट अगर आप देखो तो 2000 शब्द कितने होते हैं। अगर एक किताब पढ़ते हैं, एक किताब में अगर 10-15 पेज पढ़ लिए तो उसमें 2000 शब्द हो जाएंगे। ये शब्द अगर सारे यानी बदल बदल के अपने उपसर्ग की दृष्टि से और संधि की दृष्टि से, अगर प्रत्यय की दृष्टि से, या फिर समास मुहावरे, इन शब्दों की दृष्टि से देख लिया, तो उसके बाद में इनके बाहर कोई शब्द नहीं है, ऐसे शब्द नहीं आएंगे कोई कि हाँ कोई ऊपर से टपक गए, हाँ भी अपने उन शब्दों से अपने अनजान हैं, ऐसे नहीं आएंगे। और इसी प्रकार आप इसमें यानी आप थोड़ी सी पकड़ बना लीजिए, और पकड़ बनाने के बाद में कभी आपको यानी किसी भी कंपटीशन में, और किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, यानी छोटे से लेकर के बड़े यानी आईएएस तक कंपटीशन में भी आपको इसमें कहीं पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज अपने बात कर रहे थे अपने चल रही थी यानी स्वर संधि का अपने लास्ट पार्ट चल रहा है अपना अयादी संधि। और अयादी संधि में उससे पहले अपने दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, इन सभी को यानी यण संधि, ये सभी चीज़ों को अपने कर चुके हैं। 4 संधियां कर चुके हैं, ठीक है। स्वर का 4 भाग कर चुके हैं, और 5वां भाग अपने पास है अयादी संधि के रूप में। और अयादी संधि के रूप में अगर बात करें तो अयादी संधि के रूप में बात करें तो ये यानी अपने को 4 शब्द मिलेंगे अपने को, ठीक है। 4 शब्द मिलेंगे, तो ये चारों शब्दों का मतलब ये है कि इसमें अय बनेगा, ठीक है, और आय बनेगा, और उसमें अव बनेगा, और उसमें क्या बनेगा, और उसमें बनेगा आव बनेगा। इन 4 शब्दों पे ध्यान रखना भी, अय आय अव आव, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे। और अय किससे बनेगा, ए से बनेगा, ठीक है। यानी ए का क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, और आई का क्या बन जाएगा, ये आय बन जाएगा, ठीक है, आय बन जाएगा। और ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, ठीक है। और आव किससे बनेगा, औ से बनेगा। बस इतनी सी बात याद रखो। अब देखो इसको, ठीक है। यानी ए के बाद में असमान स्वर या भिन्न स्वर आए, कहने का मतलब है कि ए के बाद में कोई भी यानी असमान स्वर आए, असमान का मतलब इस ये नहीं आना चाहिए और बाकी कोई आ जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा, यानी अय बनेगा, और बाकी मात्रा जो होगी ना वो उसके हिसाब से लग जाएगी। और आई के बाद में असमान स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा, और ओ के बाद में असमान स्वर या भिन्न स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। अगर औ के बाद में भिन्न स्वर या असमान स्वर आ जाए तो उसके बाद में क्या बनेगा, आव बनेगा। जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं शयन, तो इसमें बताओ यानी शयन का उच्चारण करते हैं ना, ये उच्चारण करेंगे अपने, तो कौन सी ध्वनि आ रही है इनमें से, यानी आव की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है। अव की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है। आय की ध्वनि आ रही है, शयन अय यानी शयन, शयन इसका मतलब अय की ध्वनि आ रही है, अय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर अय बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, अय बन रहा है। यानी किसका बन रहा है, अय का बन रहा है, नहीं ए का बन रहा है। तो ए का बन रहा है, यहाँ पर अय बन रहा है, इसमें से यानी ये निकाल लो आप, इसमें से देखो आप, यानी कौन सा अय बन रहा है, ये जैसे स हलंत, उसके बाद में अय, ये, उसके बाद में क्या बन गया, न, ये निकाल लिया ना, बाहर निकाल लिया अय। अब बताओ ये किसका बना, ये किसका बना, या ये बनता है ए का, और उसके बाद में बनता है ए का। बताओ देखो, ए और असमान स्वर, यानी असमान स्वर यहाँ पर क्या है, ए बनता है, और ए बनेगा। असमान स्वर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, यहाँ देखो ए, यानी ये अगर ये ए बन रहा है तो इसका मतलब ए है इसमें, ठीक है ना। तो तभी यानी अगर मान लो ई होता तो आई बनता, ठीक है। अगर ऊ होता तो औ बनता, ऐसे मतलब। तो ए की ध्वनि है यहाँ पर, और प्लस में न है, और प्लस में इधर क्या है, श, ठीक है, हलंत। अब इसमें देखो
ये अपने बात करते हैं इनको यानी अलग करने की बात। ये पूरा शब्द लिख दिया, अय की ध्वनि आ रही है, इनमें अय आ गया और इसमें इनमें दोनों को अलग कर लिया, और अलग करने के बाद में इनको दोनों शब्दों को अलग अलग करो, इन शब्दों को, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये से बन जाएगा, और उसके बाद में ये अन बन जाएगा। तो बताओ इसका संधि विच्छेद यानी से प्लस अन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। बस ऐसे ही अपने को यानी इसमें से देखना है कौन सी ध्वनि है, उनको निकालना है, ठीक है। उनको निकालने के बाद में ये इस तरह इधर वाले प्लस के इधर वाले शब्द, प्लस का इधर वाला जो व्यंजन होगा उसके ऊपर मात्रा कौन सी लगानी है, इसके हिसाब से अपने देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि शयन आ गया उसमें, और पावन आ गया मान लो, ठीक है, पावन। तो पावन आ गया तो इसका मतलब यहां पर अपने बात करते हैं पावन की। जैसे पावन में कौन सी ध्वनि आ रही है, आव की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है, आव की आ रही है, पाव यानी पावन आव की ध्वनि आ रही है, तो ये देखो आव यानी इसमें देखो ओ क्या है, इसमें ओ आना चाहिए। अब इसको तोड़ लो पहले, देखो यहाँ प हलंत, उसके बाद में आव व, और उसके बाद में न। बताओ ये आव किससे बनेगा, यहाँ हलंत है ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ हलंत है और वहां हलंत नहीं है, ये गड़बड़ है कि नहीं है। तो ये गड़बड़ इसका मतलब ये है कि यहां पर ये बताया है कि ओ का यानी औ का क्या बन रहा है, आव बन रहा है। आगे वाले स्वर तो वैसे ही वैसे हैं, प्लस के बाद वाला स्वर है वैसे के वैसे ही है, वो तो वे में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये किसका बन रहा है, यानी औ का बन रहा है, ये देखो यानी किसका बन रहा है, यानी ए का अय बन रहा है, ए का क्या बन रहा है, अय बन रहा है। यानी ए के बाद में एस मान आ जाए तो ए का ही अय बनेगा, यानी अई के बाद में एस मान आ जाए तो उसके बाद में अई का ही क्या बनेगा, आय बनेगा। इसी प्रकार ओ का एस मान स्वर या भिन्न स्वर आ जाए तो ओ का ही आव बनेगा। अब जैसे मान लो कि ओ का यहां पर देखो ये ए है, ठीक है ना, और यहां ऐसे कर लेते हैं अपने, जैसे मान लो कि से प्लस अन है, ठीक है, ये अपने पूरा कर लिया। इसको समझो आप, पावन, पावन में पै और प्लस में आव आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे आप, ऐसे कर लेते हैं कि इसके हिसाब से, अब मैंने तो वैसे कर दिया, वैसे समझो तो भी ठीक है, और अगर इसको यानी हलंत के हिसाब से समझो तो देखो ऐसे करते हैं अपने, इसमें से ए निकाल दिया, यानी ए निकाल दिया। अब अपने क्या कर दिया, अब अपने यहाँ पर इसको ए न के साथ में जोड़ देंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे, ये लो अन। अब बताओ कि पै और आव ये ध्वनि बन गई, इसका मतलब ये किससे बनेगा, ये किसका बना है, ये आव जो बना किसका है, ये आव जो बना है ना, ये किसका, औ का बना है, किसका बना है, ये औ का। तो ये औ लगा दो और यहां पर क्या है, अन लगा दो, ठीक है। और बताओ यहां पर पै लगा दो हलंत वाला, बस इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ो आप, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये यानी ये आव जो है ना, ये अपने, हाँ अब जैसे ये देखो आव किसका बना है, ठीक है ना, ये ओ का बना है, इसलिए ये यानी ध्वनि कौन सी है, ये वाली, यानी ये जो नियम है ये कौन सा वाला है, ये वाला नियम है। जैसे औ और उसके बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे ऐसे सॉरी, पै और प्लस में हलंत। अब देखो ये, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, पऊ बन जाएगा, यानी ये स्वर इसमें पै में मिक्स हो जाएगा ना, और उसके बाद में क्या आ रहा है, अन आ रहा है। तो बताओ इसमें यानी विच्छेद करने के बाद में ये देखो आया कि नहीं आया, पावन, पावन का विच्छेद कर लिया, ठीक है ना। पावन का पहले तो अपने देखो आव की ध्वनि आ रही है, आव, तो आव वाला ये ध्वनि आ रही है, औ और एस मान स्वर यानी आने के बाद में आव बनेगा, और किसका आव बनेगा, औ का आव बनेगा। अब इनको अलग कर लिया, पै यानी ये हलंत, ठीक है, हलंत यानी पै, उसके बाद में प्लस में आव, आव अलग निकाल लिया, उसके बाद में अन अलग निकाल लिया। अब इसमें मतलब क्या है कि वह के नीचे हलंत लग गया, क्यों निकल गया, क्यों लग गया, क्योंकि इसमें से बाहर निकाल लिया, स्वर को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल, यहाँ पर स्वर को बाहर नहीं निकाला था, इसके साथ में ही है, अगर बाहर निकालो तो हलंत लग जाएगा। इसमें हलंत में और बिना हलंत में कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप स्वर को बाहर निकाल लेंगे तो हलंत लग जाएगा, और नहीं निकालेंगे तो अंदर ही रहेगा ये। तो इसी के साथ है अपने ये बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये इसमें आओ आ गई, आगे आओ का मतलब है कि औ को बनेगा, ये किसका बनेगा, औ का बनेगा। ये पै वैसे ही रखो और उस यानी आओ की जगह क्या लगा दो, यानी ये आओ बना किससे,
ये बना औ से बना, तो इसकी जगह औ लगा दिया, ठीक है, और प्लस में अन लगा दिया, वो सेम ही। अब ये औ है, ये किसके साथ में, यानी इधर वाले जो अगर मान लो कि व्यंजन है उसके साथ में ये मिक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाए तो पऊ, पऊ की ध्वनि आ जाएगी, तो पऊ प्लस अन, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही विच्छेद बनेगा ऐसे, और ऐसे ये शयन का विच्छेद बना है। शयन में अगर बात करें हलंत की, तो हलंत की बात करें तो देखो हलंत करके अपने देख लेते हैं शयन में, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखो से हलंत, उसके बाद में अन, ठीक है, अय, यानी से और अय, ये लो अय बन गया, ठीक है, हलंत वाला आ गया, ठीक है। इसमें हलंत से समझाते थे, से और प्लस में अय और प्लस में न। अब बताओ ये किसका बना, ये ए का बनता है, किसका बनता है, ए का बनता है। उसके बाद में यानी यहाँ आप देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर अय लगा दिया ना, तो हलंत लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अन आएगा। तो अन आएगा तो यहाँ पर जैसे यानी से और अय और प्लस में अन, क्योंकि इसमें से अ निकल गया और अन आ जाएगा पूरा। अब इस अय किसका बनता है, ये अय बनता है ए का, ए का बनता है, अय बनता है ए का, और उसके प्लस में क्या आता है, अन, ठीक है, और इधर प्लस में क्या है, हलंत वाला शय। और उसके बाद में अब देखो ये किसके साथ में मिक्स होगा, इधर वाले यानी व्यंजन के साथ में मिलेगा, तो बताओ ये से क्या हो जाएगा, से एक मात्रा, और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, से प्लस अन, बस शे और शे प्लस में अन, ये का अपने यहाँ पर करके देखा है, तो शे प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ये बिना हलंत से है और ये हलंत से है, बस इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। हलंत और बिना हलंत मतलब यानी आपको ये याद रखना इसमें कि इन जो ये जो स्वर है ना, इनका ये बन रहा है, ठीक है ना, इनका ये बन रहा है। अगर नहीं बनाओगे तो आगे स्वर है उसको जोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो ए का क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, ऐ का आय बन जाएगा, ओ का आओ बन जाएगा, और औ का आओ बन जाएगा। इतनी कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आगे अपने उदाहरण करेंगे उसमें आ जाएगी। अब अपने बात करते हैं इसमें कि ए और प्लस में ए, यानी ये उदाहरण अपने बात करते हैं कि सबसे पहले अपने बात की थी एक पहले वाले नियम की, ठीक है ना, ये ऊपर वाला नियम देखो, ठीक है। इसमें ए और प्लस में ए आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ पर बिना हलंत का दिया हुआ है, ये हलंत और बिना हलंत वाला कंफ्यूजन मत रखना आप। अब बिना हलंत का दे दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये साथ में मिल गया, ये ए साथ में मिल गया। अगर मैं हलंत लगा दूं तो इसका मतलब ये समझोगे कि ए का आप क्या बना रहे हो, ए बना रहे हो, ए का ए बना रहे हो, ठीक है। और बाकी सेम आगे वाला जो सेम है ना, ये सेम रहेगा वैसे वैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो ए का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये शब्द सेम रहेगा, ठीक है। ये जुड़ेगा और जुड़ेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, सेम कहानी वो हो जाएगी। और उसमें अगर ये जुड़ रहा है, पहले जुड़ रहा है, यानी ए के साथ में ए जुड़ रहा है तो ए बन रहा है, तो यहाँ पर वो मिक्स करने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो ए का क्या बन रहा है, यहाँ पर ए और ए दोनों ही जोड़ के लिख दिया, ए ये इसमें ए है, चाहे और उस प्लस में क्या कर दिया, ए कर दिया, और प्लस में क्या कर दिया, अन कर दिया। अब बताओ यहाँ पर ये पहले कह दिया कि इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया, अन बन गया, यानी ए बन गया, ये लो ए बन गया। आगे इसमें न लिखा हुआ है तो ये न लगा दिया, और प्लस में इधर चय लिखा हुआ है तो चय लगा दिया हलंत वाला, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा, चयन। ऐसे कर दो तो भी सही है, अगर हलंत का अलग अलग करके करते हो तो भी सही है। वो तोड़ के नहीं पूछेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव में तोड़ के नहीं पूछेंगे कहीं भी, यानी आरएस आईएएस की परीक्षा है उसमें भी आपको नहीं ऐसे तोड़ने का तरीका नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ पूछेंगे कि इन शब्दों का विच्छेद बताइए और इनका संधि बताइए। ये तो सिर्फ अपने समझने के तरीके हैं, और समझ करके इस तरीके शब्द को गलत न हो तो पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। नयन है तो नयन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि नयन है तो इसमें ने और प्लस में अन हो जाएगा, ठीक है। और शयन है तो शयन में क्या हो जाएगा, से और प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, ठीक है। संचय तो संचय में क्या हो जाएगा, यानी चय की ध्वनि यहाँ आ रही है ना, अय की ध्वनि यहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही थी अय की ध्वनि ऊपर वाले शब्द में, इधर वाले शब्द में क्या आएगी, आगे आ रही ध्वनि, ठीक है, एक वर्ण आगे छोड़ करके।
संचयी, संचयी का मतलब ये होगा इसमें संचय और प्लस में ए आएगा, तब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए की ध्वनि है और ये ए है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो संचय बन जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक शब्द यानी व्यंजन संधि में आता है, ये शब्द जो है व्यंजन संधि में भी आता है। सम प्लस में क्या है, चय लिखा हुआ है, सम प्लस में चय, तो ये क्या हो जाएगा, यानी मैं का न बन जाएगा या मैं का अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सम प्लस चय, ये ध्वनि उसमें यानी व्यंजन संधि के उदाहरण में भी आती है। तो ये ऐसे शब्द जो है ना, ये व्यंजन संधि में भी आप ध्यान रखोगे, व्यंजन संधि में भी ऐसे शब्द आ सकते हैं और ये अयादी संधि में भी है। अगर मान लो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें दे रखा है और स्वर संधि दे रखी है, दोनों में ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। या तो व्यंजन संधि आएगी या फिर अयादी संधि या फिर स्वर संधि के नाम से आएगी, तो आपको पहचानना है इसमें, यानी दोनों कंफ्यूज करने वाले नहीं है। और ये शब्द जो है ना, ये व्यंजन संधि में भी हो सकता है और ये अयादी संधि में भी आ सकता है। जयंती में मतलब क्या, ए की ध्वनि आ रही है ना यहाँ पर, ए, तो जे और प्लस में अंति, ठीक है, अंति, तो जयंती यानी ए और ए मिलकर के ए बन रहा है, तो जयंती बन जाएगा, ठीक है। विजयनी, विजय और प्लस में ए नी। अब जैसे इसको यानी अपने को नहीं भाई, अपने को कंफ्यूज है कि गलत हो सकता है शब्द ऐसे, तो अब इसको तोड़ के देख लो आप, वी और जे, ए की ध्वनि यहाँ आ रही है ना, तो ये हलंत लगा दिया, उसके बाद में क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, ठीक है, ये लो ए, ठीक है, और इसमें से हलंत लगा दिया, यहाँ पर ए अपने बात की थी, हलंत लगा दिया, उसके बाद में बताओ अब बाहर निकालेंगे तो अनि बच जाएगा, नहीं बचेगा, अनि बच गया। अब ये किसका बना, ये बनेगा यानी ए का बना, ए किसका बना, ए का बना। अब ये अनि तो है ना, ये शब्द ऐसे यानी ये रखो, ठीक है, और ये ए है ना, ये जय के ऊपर लगा दो या मात्रा लग जाएगी, तो बताइए, ये विजय यानी एक मात्रा वाला विजय और ये अनि, ठीक है, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। समझ में आ गई ना इतनी कहानी, इतनी कहानी समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, और कोई इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है। अब अपने बात करते हैं इसमें यानी अगले नियम की, ए की कर ली अपने आए, हलंत लगाओ चाहे न लगाओ, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया का यानी हलंत लगाने के बाद में क्या होना है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो भी आपको समझ में आ गया भी हाँ इस तरीके से ये स्वर इसमें मिल गया, मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ गायक, और गायक का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा भाई, गायक, गए और प्लस में आए, ये लो। अब अगर हलंत लगाऊं तो आगे अक लगाना पड़ेगा, अगर हलंत न लगाऊं तो कै लगा दो आगे, बस इतनी सी बात है। अगर मान लो कि हलंत न लगाऊं तो ये नियम, यानी नियम तो वही है, इसमें हलंत वाला है, ये न वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने क्या कर दूंगा, मैं कै लगा दूंगा, ठीक है, ऐसे तोड़ रहा हूँ। अगर मान लो कि ऐसे हलंत लगा दिया, चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि आप ए का क्या बन रहे हैं, यानी आय बन रहा है, ए का क्या बन रहा है, आय बन रहा है, तो अपने ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। जैसे मान लो ग और प्लस में आय आ गया, ये लो आय, ठीक है, हलंत लगा दिया, ये नियम आ गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा, ये लो अक आ जाएगा। उसके बाद में ये देखो आय किससे बना, ये बनेगा यानी ए और ए से बनेगा, ठीक है। किसका बना है ये आय, आय सिर्फ आई का बना है, किसका बना है, आई का बना है, तो आई लगा दो यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। अक तो है ही आगे, ठीक है, और आई लगा दो। इधर प्लस में क्या है, यानी ग हलंत वाला, अब इनको ये स्वर जो है इसमें आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये गई बन जाएगा और प्लस में अक बन जाएगा, ये लो शब्द टूट करके इस तरीके से गई प्लस में अक हो जाएगा, तो दो मात्रा वाला आ जाएगा कंडीशन में ये। इसी प्रकार गायन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी प्रकार गायन लिखा हुआ है, तो गायन में भी क्या हो जाएगा, यानी गायन गई और प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, गई प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। दायक लिखा हुआ है, देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग आपको ये हलंत और बिना हलंत में हो जाएगी, और यहाँ पर यानी हलंत मान के चलो, या फिर आप ऐसे कर लो कि नियम बना लो,
भाई हलंत ही लगाना है सिर्फ, ठीक है ना, हलंत लगाना ही है। तो इसका ए का क्या बन जाएगा, यानी ए का क्या बनेगा, अय बनेगा, आई का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। हलंत वाला ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं बना रहे हो तो भी आपको समझ में आनी चाहिए भी है, सामने वाला जो है ना प्लस के बाद वाला वो उसमें शब्द यानी जो वो है इसमें स्वर है वो मिल रहा है और मिल करके उसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे ना तो यही शब्द सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में जोड़ने तोड़ने वाले ये कंडीशन ये अलग होती है, ये अपने खुद की होती है, बनाई होती और समझने के लिए, ठीक है ना। ये गई और प्लस में अन, ये शब्द यानी गई और प्लस में अन, ये लो। और दायक, दायक की बात करें तो दई और प्लस में क्या है, दायक बन जाएगा, ठीक है। दायनी, ये देखो दायनी, ध्यान रखना भी, दायनी का मतलब यहां पर दई और प्लस में आई, आई की ध्वनि आ रही है, यानी आई इसमें आ रही है ना, ये तो आय है, यहां पर आई की आवाज आ रही है, आई की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यानी यहां पर क्या है, ए न होकर के यानी आई, यानी आई है तो ए होगा तो आय आएगा, ठीक है। और यानी आई, आई है, आई आ रहा है इसी में ध्वनि में, ये की ध्वनि आ रही है, जैसे मान लो कि ए लगा दो, ठीक है ना, ये हो रहा है। और ये नहीं है तो ये नहीं किसकी आ रही है मात्रा, छोटी ई की मात्रा आ रही है। अगर ये आता तो ए की मात्रा, ए की मात्रा होती। अगर या आता तो आ की मात्रा होती। अगर छोटी ई की मात्रा आ रही है तो ई है, ठीक है। अगर बड़ी आती तो बड़ी ई की मात्रा आती, ठीक है। आएगा एस मान स्वर, यानी आई के बाद में एस मान स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है तो उसी मात्रा के अनुसार अपने यहां पर स्वर लगा देंगे, ठीक है। इन्नी, ये लो, तो दई प्लस में इन्नी, दाइका, नाइका, नाइका मतलब नई और प्लस में इक्का है, तो ये लो इक्का लगा दिया, ठीक है, इक्का। और विधायक, तो देखो विधायक यहां पर आय की ध्वनि आ रही है तो विधेय और विधेयी ऐसे हो जाएगा, विधेयी और प्लस में अक, अक आ जाएगा, ठीक है। विनायक यानी विनय, विनय दो मात्रा वाले विनयी और प्लस में क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। सहायक, सही यानी दो मात्रा, ठीक है ना, दो मात्रा, सही और प्लस में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, ठीक है, तो सहायक हो जाएगा बिल्कुल, यानी ऐसे शब्द बनेंगे, ठीक है ना ये। और आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना साथ साथ में, मतलब इतने समझाते हैं ना साथ साथ में, और साथ साथ में नोट करते हो तो आपको कहीं पीडीएफ की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है ना। और आगे चलते अपने, अब बनेगा औ, देखो हलंत है नहीं है इसमें, अरे है, अगर आपको हलंत वाला चाहिए तो ये लो हलंत लगा दिया। और उसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे कि ओ का क्या बन रहा है, औ, यानी ओ का यानी औ बन रहा है, और बाकी सेम ही, ये प्लस के बाद वाली सेम ही कहानी रहेगी वैसे वैसे, ठीक है ना। तो अब अपने इसमें ये उदाहरण पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बढ़ते हैं इसमें पवन, तो बताइए पवन यानी प, ए और वह, लो हलंत वाला बना दिया, ठीक है। उसके बाद में अन लगा दिया, उसके बाद में क्या लगा दिया, अन लगा दिया, देखो पवन। अब जैसे मान लो कि अपने ये अब बना, ये किससे बना, ये आपको ध्यान है कि ओ से बना। अपने पहले कह दिया भी हाँ, अगर ये हलंत वाला अब बना रहे ना तो इसका मतलब क्या है, ये ओ से बन रहा है, किससे बन रहा है, ये ओ से बन रहा है, तो यहां पर इसकी जगह ही ओ लगा दो, ये लो इसकी जगह ओ लगा दिया और ये अन लगा दिया, ठीक है। और इधर क्या है, पै लगा दिया हलंत वाला। अब ये इसके साथ में मिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल, यानी हनी इससे पहले वाला कोई व्यंजन होता है तो उसके साथ में यानी स्वर मिक्स हो जाएगा, तभी दो शब्द बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पो और प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, पो प्लस में अन, तो क्या हो जाएगा इसका शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा, पवन। और भवती है तो इसमें अब आ रही है ध्वनि, ठीक है। तो ये देखो अब ध्वनि आ रही है तो भो और प्लस में अति, अब की ध्वनि आ रही है तो यानी अति, ठीक है। लास्ट में भवत होता तो अत लगा देते अपने, अन है तो यानी पवन है तो अन लगा देंगे, और अति है भवती यानी तो अति लगा देंगे। देखो ओ की ध्वनि और ए, ओ किसका बन रहा है, अव का बन रहा है। तो इसमें जैसे मान लो कि देखो यहां पर अपने ये लो तोड़ के देखते हैं, भय और प्लस में ओ और प्लस में क्या है इसमें
अति, ठीक है, अति। अब ये बताइए ओ किसका बना, ये अपने पहले बात कर चुके हैं, ये बना यानी अव का बना, किसका बना, ये अव हलंत वाला, ये दो, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, अति लिखा हुआ है, अति, ठीक है। और इसके बाद में इधर क्या लिखा हुआ है, यहां पर भय लिखा हुआ है, ठीक है। ये अव का बना, ये किसका बना, अव का बना, ठीक है। तो ये भय और प्लस में अव, ठीक है, और प्लस में अति। अब यहां पर अपने बात कर रहे हैं इसको, यानी जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी अपने अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। भवती है, भवती को अलग अलग कर रहे हैं। अब अपने क्या करेंगे, इस भव को इधर लेके आएंगे अपने। ये किसका बना हुआ है, ये औ, औ किसका बना हुआ है, ओ का बना हुआ है, ठीक है। ये लो ओ, शब्द अपने पास था भो, और भो प्लस अति, इसको जोड़ना है, भो प्लस अति को जोड़ना है, तो ये निकाल लिया अलग, यानी ओ निकाल लिया, अति इसके आगे लिख दिया। उसके बाद में यानी हलंत वाला भय, उसके बाद में भो क्या, यानी क्या बन गया, ये किससे बना है, ये अपने पास है, यानी अव से बना है, ठीक है ना। तो अव जैसे मान लो कि अपने अव किससे बनता है, ये बनता है ओ से, और अगर मान लो ये भय के साथ में ओ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भो, और प्लस में क्या हो जाएगा, अति, ये दोनों कहानी, ठीक है। अगर मान लो इनको जोड़ेंगे तो वही ओ की ध्वनि आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये अलग अलग हो गए इसमें, ये लो, और भो प्लस में अति। और अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें से ओ निकाल लिया बाहर, और अति है इसमें, ठीक है, भय, और ओ किससे बना, यानी ओ बना अव से, और अव यानी अव बन गया इसका, और अव होने के बाद में ये जोड़ लो आप, ऐसे जोड़ लो, जोड़ करके देख लो आप इसमें कि ये हलंत, और उसके बाद में ये भय के साथ में यानी ए मिल जाएगा, और वह के साथ में ये वाला ए मिल जाएगा, और ती अपने आप में ये लग जाएगी, और तो ये क्या बन जाएगा, भवती बन जाएगा। ये शब्द ऐसे ही आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये भवती। उसके बाद में भवन लिखा हुआ है, तो भवन लिखा हुआ था, इसका मतलब ये क्या कि इसमें ये लो भवन, भो प्लस अन, ठीक है, भो प्लस में अन। हवन लिखा हुआ है तो हो प्लस में अन, तो हवन बन जाएगा, यानी ओ और आगे एस मान स्वर आ रहे तो इसमें अव बन रहा है, ठीक है। ये लो हो प्लस में अन। अगर यानी यही कंडीशन सेम है, हो, भो, ओ, ये सेम ऐसे कंडीशन आ जाए, गो और प्लस में अक्ष, तो ये अपवाद में आ जाएगा। एक शब्द ये है जो अपवाद में आ जाएगा, कैसे, यानी ये बनना क्या चाहिए, ये बनना तो ये चाहिए, यानी जैसे मान लो कि अपने इसमें जगह नहीं बच रही है यहाँ पर, यानी गो और प्लस में अक्ष, तो क्या बनना चाहिए, जैसे हो यानी भो प्लस में अन तो भवन, हो प्लस में अन तो हवन, इसी प्रकार गो प्लस अक्ष तो गवक्ष, यानी बनना तो ये चाहिए गवक्ष, ठीक है। परंतु ये क्या है, गलत है। ये शब्द क्या है, हिंदी में गवक्ष नहीं माना है, इसको सही माना गया गवाक्ष। क्या माना गया है, गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की या जरोखा, ठीक है। तो ये गवाक्ष, ये शब्द क्या है इसमें सही है, तो ये अपवाद में है। इस गवाक्ष को तोड़ेंगे तो गो प्लस अक्ष बढ़ेगा, इस गवाक्ष का विच्छेद करेंगे ना, तो गवाक्ष का क्या करेंगे अपने, विच्छेद करेंगे, तो गवाक्ष का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यानी गो प्लस में अक्ष। अगर इनको जोड़ेंगे तो गवक्ष न बन करके गवाक्ष बढ़ेगा, गवक्ष न बन करके ये क्या बनेगा, गवाक्ष बनेगा। अगर मान लो कि गवाक्ष आपने ये बना दिया तो सही है। ऐसे शब्द यानी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि अपवाद है। ऐसे अपवाद में क्या होता है, विद्यार्थी उलझते हैं, और उलझते हैं तो इसमें गवक्ष यानी नियम, कई बार नियम रटे रटाए होते हैं ना, और अपवाद नहीं पढ़े होते हैं, तो फिर नियम के अनुसार वो क्या कर देते हैं, गवक्ष कर देते हैं, और वो गलत माना जाता है। और इसके बाद में एक गवाक्ष लिखा हुआ है, यानी ये वर्ड लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, ये सही है गवाक्ष। उसके बाद में गो प्लस इंद्र है। अब गो प्लस इंद्र लिखा हुआ है ना, तो जैसे मान लो कि गो और प्लस में इंद्र, तो इनको जोड़ेंगे, नियम के अनुसार जोड़ेंगे, तो फिर ये हो जाएगा गो प्लस इंद्र, तो ये हो जाएगा गविंदर। क्या हो जाएगा, अब तो बन ही रहा है,
यानी ओ जब आ ही गया तो अब तो बन ही रहा है इसमें, और ई की ध्वनि आ रही है तो इंदर गविंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गविंदर। और गविंदर न बन करके यानी ये लो गविंदर, यानी ये बन जाएगा छोटी ई की मात्रा, इसका मतलब यहां पर ये आ जाएगा यानी गविंदर, ऐसे आ जाएगा, ये लो गविंदर हो जाएगा। अब ये गविंदर न बन करके बन क्या रहा है? गविंदर बन रहा है। गविंदर ही होता है इसका सही शब्द, ठीक है ना, गविंदर। ये क्या है इसमें? गलत है, ठीक है, ये सही है, ये सही है शब्द, तो इसका मतलब ये गविंदर बन रहा है। ये इसका नियम को फॉलो, ये नियम तो ये है, और ये शब्द बन करके और ही तैयार हो रहा है, परिणाम इसका मतलब सही नहीं आ रहा है। ये अपने शब्द तो सही है परंतु इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, जो अपने ऊपर किए थे उदाहरण, इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अपवाद में है। शब्द इसी का है, शब्द अयादी संधि का ही है, ये भी अयादी संधि का ही है, और तोड़ने पर यही बनेगा और जोड़ने पर ये बनेगा, न कि ये बनेगा। और नियम के अनुसार, इसके अनुसार ये दोनों चीजें पढ़ करके ये जोड़ोगे ना तो ये बन जाएगा, परंतु आपको करना ये है, ठीक है। ये अपवाद में गवीश है तो गो प्लस ईश, ये सही बनेगा, गो प्लस में ईश, और ई की मात्रा बड़ी आएगी यानी ईश और ईश्वर। और पवित्र में, अब देखो ये पवित्र है, इसमें बनना क्या चाहिए? अब यानी अव की ध्वनि आ रही है तो ओ बनना चाहिए ना, पो प्लस इत्र बनना चाहिए, पो प्लस में इत्र बनना चाहिए, परंतु ये क्या है? गलत है। ये बन क्या रहा है? पू प्लस में इत्र, तो ये शब्द सही है। ये 3 शब्द इसमें अपवाद में, 3-4 शब्द है, बहुत सारे अपवाद में आते हैं ना, उन अपवाद को यानी एक पेज पर अलग बना के रखो आप, ठीक है। अपवाद में यानी साथ साथ में अपने करवा भी रहे हैं और साथ साथ में बना के रखो अलग, तो फिर यानी एक बार पढ़ने से क्या हो जाएगा? एक बार पढ़ने से रिकॉल हो जाएंगे सारे के सारे, और उसके बाद में अपने ध्यान में आ जाएगा कि कौन से अपवाद वाले हैं और कौन से बिना अपवाद वाले। बिना अपवाद वाले तो है ही सारे सारे, अपवाद वाले कुछ एक शब्द होते हैं, अब ज्यादा करो तो 15-20 शब्द हो जाएंगे, उसके बाद में अलावा इसके कोई नहीं है। अगला नियम अपने बात करते हैं, ओ और प्लस में ए और मिक्स होकर के क्या बनेगा? ये ओ, यानी अब औ है इसमें, ये ओ वाला पढ़ लिया, औ बन गया, औ वाला क्या पढ़, इसमें क्या बन जाएगा? आव बनेगा, ठीक है, औ का उदाहरण आएगा। तो अब ये आव कैसे समझ में आ जाएगा अपने, यानी हम जैसे मान लो यहाँ देखेंगे प और प्लस में इसको अलग निकालेंगे तो आव ये आएगा, और ये हलंत लगा दो, ये भी हलंत लगा दो, इसका मतलब ये क्या कर दो आप? ओ से क्या कर दो? ओ से अपने क्या कर देंगे, यानी ओ औ का क्या बन रहा है? आव बन रहा है। ये ध्यान रखो कि औ का आव बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो इसको नहीं लगाओगे हलंत तो फिर, या ऐसे मान लोगे कि औ का ए के साथ मिलन होते ही आव बन गया। अब ये अपने हलंत वाला करते हैं तो ये देखो प और प्लस में अव और प्लस में व में से ए निकल गया, ये लो अन, ये तो अपने आप में पूरा रहेगा शब्द, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो यानी यहाँ पर ये प और उसके बाद में प हलंत, और उसमें ये किससे बना? ये बताओ किससे बना? औ से बना, और उसके बाद में अन लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि आओ किससे बनता है? औ से बनता है, ये लो औ से बन रहा है यहाँ पर आओ, हलंत वाला आओ यानी, तो उसके बाद में फिर ये इसके साथ में मिक्स कर दो और ये पऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पऊ और प्लस में अन बन जाएगा, और ये देखो ये इसका विच्छेद आ जाएगा, ये इसका यानी पावन का विच्छेद आ जाएगा, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं पावक। पावक लिखा हुआ है तो पौ यानी पऊ और प्लस में आव की ध्वनि आ रही है ना, तो ये पऊ प्लस में आ अक, पऊ प्लस में अक आ जाएगा, पऊ प्लस में अक, पावक। भावक तो बहु और प्लस में क्या है? भो और प्लस में अक, भावक। भो प्लस में अक तो भावक हो जाएगा। भावना, जैसे भो और प्लस में अन्ना, ये लो अन्ना, तो भावना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर औ और औ किससे बन रहे हैं? यानी औ और ए मिलकर के आव बन रहे हैं, यानी औ और ए मिलकर के आव बन रहे हैं, तो ये दोनों मिक्स होकर के क्या बन जाएगा? भावना हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तोड़ूं एक बार शब्द को, यानी तोड़ करके बताऊं आपको। इसमें जैसे मान लो कि ये देखो, ये लो भावना है, इसमें भय देखो ये हो गया, और ओ की ध्वनि है यानी औ की ध्वनि है, उसके बाद में अन्न है, अन्ना लिखा हुआ है, ये किससे बनता है? आओ, ये औ का क्या बन गया? आओ, ये लो हलंत वाला, उसके बाद में अना लिखा हुआ है, ये लो, उसके बाद में भय लिखा हुआ है हलंत वाला। ये अब इसमें जैसे मान लो कि अब इनको पूरा करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये स्वर जो है ना, ये इसके साथ में आ जाएगा और ये वाला स्वर इसके साथ में मिक्स हो जाएगा, तो ये भा वह पूरा हो जाएगा, और ये हलंत यानी जो स्वर है इसके वह के साथ में हो गया,
और उसके बाद में ना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भावना। क्या हो जाएगा ये, भावना। ठीक है। और श्राविक, ठीक है, तो श्राविक यानी श्राविक, ये हो जाएगा श्राविक, श्रो प्लस में ये भावना वाला कर लिया शब्द। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, सायक, सावक, तो क्या हो जाएगा, शो, और प्लस में क्या हो जाएगा, अक, शो प्लस में अक। श्रावक यानी श्रो, और प्लस में अक, और श्रावण, श्रो, और प्लस में अण न होकर के अन हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें रामायण है, नारायण है, श्रावण है, तो यहां पर में अन्न हो जाएगा, न की अण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये शब्द ऐसे आ सकते हैं, छोटी सी मिस्टेक यानी दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस शब्द में बताइए आप विच्छेद क्या है इसमें और संधि क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे यानी श्रो प्लस में अन, और ये हो जाएगा श्राविक, श्राविक, श्राविक का क्या हो जाएगा, यानी श्राविक, 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 ये देखो यहाँ पर श्रो और प्लस में इक, ठीक है, श्राविक। और शाविक, शो यानी शव प्लस में इक, शव प्लस इक। भावुक, जैसे मान लो कि भाव, भो यानी भऊ, ठीक है, भऊ प्लस में भावुक है ना, तो इसका मतलब उक आ जाएगा, ये आ जाएगा उक। अगर भावक होता तो अक आता, भाविक, भाविक होता तो इक आता, यानी मात्रा वही सेम ही आ जाएगी, मात्रा यानी स्वर सेम वही आ जाएगा, जिसमें यानी यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी हुई है, तो इसमें ऊ की है तो उक आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे होंगे, सारे शब्द, सारे शब्द में आगे होंगे, नियम भी समझ में आगे होंगे आपके। और उसके बाद में अपने बात करते हैं, ये अयादि संधि पूरी हो गई है। ठीक है, अयादि संधि आपकी क्या हो गई है, चारों नियम ऐ आय औ आओ बिल्कुल पूरे हो गए हैं सारे, यानी ए से ऐ बनेगा, ऐ से आय बनेगा, ओ से औ बनेगा, औ से आओ बनेगा। इतने आपको यानी अच्छे से पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, कहीं आपको यानी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कन्फ्यूज होते हो तो ये आपको पूरा PDF यानी इस तरीके से यानी लिखा हुआ है वो मिलेगा। ठीक है, और उसको आप देख लेना, और साथ साथ में आप लिख भी रहे हो, देख भी रहे हो, और जहाँ पर गलत है शब्द उन शब्द पर आप क्रॉस लगा देना, ऐसे भी ये शब्द बनेगा परंतु ये गलत है। ठीक है, और सही ये माना जाएगा, ऐसे में आपको। और अब अपने बात करते हैं स्वर संधि के कुछ उदाहरण, यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ मिक्स उदाहरण, यानी अपने जितनी भी संधि यानी 5 प्रकार की संधि पढ़ ली, और पांचों में अपने क्या कि कौन कौन सी गुण संधि का, कौन सा दीर्घ संधि का, कौन सा यण संधि का, कौन सा अयादि संधि का, कौन सा वृद्धि संधि का है, ऐसे उदाहरणों को अपने यानी साथ साथ में अपने यानी ऐसे कुछ मिसलेनियस रूप से अपने इन शब्दों की बात करेंगे, इनको तोड़ना है। ठीक है ना, तो तोड़ेंगे तो अपने को यानी समझ में आ जाएगा भी हाँ ये सारी चीज़ें ये है भाई, मिक्स उदाहरण में अपने क्या समझ सकते हैं। अब ऐसे अपने को मिलेंगे। ठीक है, सहायिका, यहाँ पर आय की ध्वनि आ रही है, आय यानी सहायक, सहायिका, तो आई की ध्वनि आ रही है या आय की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय किससे बनता है, देखो आय अपने बात की थी, यानी ए से तो अय बनेगा, और ऐ से क्या बनेगा, आय बनेगा, तो यहां पर ऐ, ये लो ऐ की ध्वनि आएगी तो सही, और प्लस में इका आ जाएगा, छोटी मात्रा है ना इका, तो ये लो इका आ रहा है, तो इसमें इसका विच्छेद क्या बन जाएगा, सही प्लस में इका। वट वृक्ष, वट वृक्ष ना, ये नया शब्द आपके लिए। ठीक है, ये दो वट अव की ध्वनि आ रही है, तो बताओ अव किससे बनता है, वट वृक्ष यानी अव की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब अव किससे बनता है, अव बनता है यानी अय बनता है ए से, और ऐ से बनता है आय, और अव बनता है ओ से अव। अब इसमें अव है वट अव, यानी वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब अव की आवाज आ रही है इसमें, तो अव जो है ना वो किससे बनेगा, ओ से बनेगा, तो वटो, ये लो वटो। उसके बाद में वृक्ष है, ये तो अव तो बाहर निकाल लेंगे, जैसे मान लो इसको पूरा अपने करके बताते हैं, ये मैं मिटा दूंगा, यहां से आप नोट कर लेना, व ठीक है, इसमें से हलंत लगा दो और अब निकाल लो, ये निकाल लिया, और ये हलंत वाला निकाल लिया, चलो ठीक है। ठीक है, वटो, और उसके बाद में रिक्श लगा दो, ये री की ध्वनि है ना वृक्ष में, री की ध्वनि है, तो ये लो रिक्श, ये लो रिक्श लगा दिया।
अब इसका ये किसका बना, ये ओ का बना, बिल्कुल ये ओ का बनता है। अब ये ओ का बनता है औ, ठीक है ना। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये रिक्श लगा हुआ है, ठीक है, ये लो रिक्श, और इधर क्या लिखा हुआ है, वट लिखा हुआ है। तो अब ये ओ इसके साथ में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि टै के साथ में लगेगा, तो ये लो वटो और प्लस में रिक्श हो जाएगा। अब इसका विच्छेद यानी ये हो गया कि नहीं हो गया, वटो प्लस रिक्श, ये लो वटो और प्लस में रिक्श, ठीक है, ये लो, तो वटो वृक्ष ये हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रसाविका है, आव की ध्वनि आ रही है, तो आव की ध्वनि आ रही है इसका मतलब औ की बात हो रही है, तो ये प्रसो, ये लो प्रसो, और प्लस में इका है तो इका लगा दो, ये लो, ठीक है। उसके बाद में प्रलय, प्रलय में क्या आ रहा है, प्रलय ए, ये लो ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है इसका मतलब ए की बात हो रही है, ये लो प्रलय, प्रलय प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। भावुक, आउक यानी भावुक, आव की ध्वनि आ रही है ना, तो आव की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब है कि ओ की बात हो रही है। जैसे मान लो कि भो और प्लस में उक आ जाएगा, ये लो उक, भावुक। और उसके बाद में सहायक, आय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, सहो, आय की ध्वनि है तो सही, सही ऐसे आ जाएगा। आई की मात्रा आएगी, आय की ध्वनि है तो सही, सही प्लस में अक, ये लो अक। उसके बाद में विनायक, विनय, आय की ध्वनि आ रही है तो विनय, ये लो विनय, दो मात्रा, विनय प्लस में अक। उसके बाद में अगर मान लो हवन, ये शब्द आ रहे हैं हवन, ठीक है, तो हवन, ये अव की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब हो, यानी ओ की ध्वनि है, हो प्लस में अन, ये लो। गवेषणा, गवेषणा अव, गव गव अव, अव की ध्वनि आ रही है, तो अव का मतलब ये जाएगा इसमें अव, तो गो, और गो प्लस में एषणा, गो प्लस में एषणा, गो प्लस में एषणा, ये लो। एषणा शब्द आपको लिखना आना चाहिए भी, एषणा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। एषणा भविष्य, तो अव की ध्वनि आ रही है तो इसमें भो और प्लस में ईश्य, ईश्य आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ओ से, यानी क्या बन गया, ओ से अव बन गया, और अव जब ईश्य के साथ में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, बिल्कुल, यानी आपको समझ में आ गए होंगे। अब भविष्य लिखा हुआ है तो वो सेम ही हो प्लस ईश्य, ओ प्लस में ईश्य। और विभव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विभव, यानी विभव लिखा हुआ है तो यानी वी भव, अव की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब विभव, ये लो विभव, और प्लस में ए। अब ओ किससे बना, ओ और मिलकर के ए क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना, सारे यानी उदाहरण तोड़ के मैंने बताए हैं, और पीछे वाले जो नियम बताए थे ना, उनमें सभी में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा आप बैग जा करके इसमें देख सकते हो। प्रसो, यानी अव की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, तो प्रसो, अव जो बन रहा है ओ से बनेगा तो प्रसो प्लस में ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रसव। और पावक, यानी आव की ध्वनि आ रही है तो आव किससे बनता है, औ से बनता है, ये लो पौ, और प्लस में अक। और धावक, आव की ध्वनि आ रही है तो दहो, और प्लस में अक बन जाएगा। पावन, आवन यानी आव, आव की ध्वनि आ रही है पौ, और प्लस में क्या बन जाएगा, अन बन जाएगा। पवित्र में ध्यान रखना, पवित्र में पू प्लस में इत्र बनता है, ये अपने वो क्या है, अपवाद वाला जो शब्द है। और विजयी, विजयी मतलब ऐ, यानी ए की ध्वनि आ रही है तो ये लो ए आ रहा है इसमें, ए की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें यानी ए वाली है, ठीक है ना, ए, तो विजय प्लस में अब देखो आई बन रहा है तो ई आएगा लास्ट में, इसमें क्या आएगा, ए नया करके विजय, तो ए आ जाएगा, विजय है तो, अगर विजयी है तो ई आ जाएगा, ठीक है, नहीं बड़ी ई आएगा। उसके बाद में परसाई, अब देखो इसको जोड़ लो, आप जोड़ करके देख लो, वी और उसके बाद में जय, हलंत लगा दो, इसमें से निकाल लो, क्या निकालो, ए निकाल लो, उसके बाद में ई लगा दो बड़ी, और इन दोनों, यानी ये किसका बना, ये बना यानी ए का, किसका बना ये, ए का हलंत वाला। उसके साथ में क्या लगा दो, बड़ी ई लगा दो, इसके साथ में इधर विजय लगा दो, ये लो विजय,
विजय मतलब हलंत वाला। उसके बाद में जोड़ेंगे तो ये ए इसके साथ में आ जाएगा वी जय, और ये के साथ में ये पूरा यानी ये लग जाएगी विजयी, क्या बन गई विजयी बन जाएगी, विजयी। ये लो। इसके बाद प्रसाविका, तो आव की ध्वनि आ रही है ना, आव की आ रही है तो प्रसो, ये लो प्रसो और प्लस में इका। और प्रलय, ए की ध्वनि आ रही है तो प्रलय, ये लो प्रलय और प्लस में ए, तो ये क्या बन जाएगा प्रलय बन जाएगा। भावना, आव की ध्वनि आ रही है तो इसमें भऊ यानी दो मात्रा, आव की ध्वनि भऊ और प्लस में अन्ना, ये लो। इतने शब्द आपके यानी मिक्स रूप में कर दिए, और कुछ एक अयादी संधि के भी काफी उदाहरण उठा लिए। अब अपने बात करते हैं आगे, थोड़े से और मिक्स उदाहरण हैं। फणीस, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, थोड़े से उदाहरण है इसमें, और गिने चुने सारे शब्द मैं लगभग लेके आता हूँ ताकि आपके यानी कोई यानी हर एक शब्दों से रूबरू हो जाओ आप। ठीक है, किताब में भी पढ़ोगे ना, तो किताब में भी पढ़ोगे आपको ऐसे शब्द आपको यानी अनजाने से नहीं लगेंगे, आपको पढ़े हुए लगेंगे और बिल्कुल यानी इजी से समझ में आ जाएंगे। और कहीं यानी हिंदी की क्लास इतनी यानी आपको कोई भी एग्ज़ाम दे लो उसमें हिंदी की क्लास तो आपको देखनी ही पड़ेगी। और हिंदी में जब तक आप नियम नहीं जानोगे और एक बार आपने समझ लिया ना, उसके बाद में फिर आपको यानी उदाहरण पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके बाद में नियम भूलने की ज़रूरत नहीं है। नियम याद हो गए और शब्दों से रूबरू हो गए, उसके बाद में फिर आप यानी शब्दों से यानी बिल्कुल ईजी लगेंगे, और आपकी वर्तनी शुद्धि है वो भी सुधार में हो जाएगी, और कभी लिखने में आप गलती भी नहीं करोगे। और अगर मान लो कि अपने को संधि नहीं आ रही है, वर्तनी शुद्धि में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब अपने को पूर्णतः ये क्या नहीं है, संधि भी नहीं आ रही है और पूर्णतः सही तरीके से अपने संधि की नहीं है। फणीस, फणीस का मतलब यानी जो शेष नाग को धारण करने वाले हैं उनको बोलते हैं फण का मतलब, फणी का मतलब सांप होता है देव। यहाँ पर फणी यानी बड़ी ई की मात्रा है तो ये लगा देंगे फणी, ये आपको समझ में आना चाहिए, फणी यानी बड़ी मात्रा ही लगेगी, ठीक है ना। और ईस इसमें तो ये देखो दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है ये दीर्घ संधि है, ये अपने पहले अपने यानी दीर्घ संधि कर चुके हैं, ठीक है। और फणी और प्लस में ईश और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाती है बड़ी ई बनती है बस। क्षितिंद्र, क्षितिंद्र का मतलब क्षितिंद्र, ये लो क्षिति, और क्षिति आपको पता है कि छोटी होती है, क्षिति और प्लस में इंद्र, ये लो इंद्र, ठीक है। ये दोनों मिलकर के छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएगी बड़ी ती बन जाएगी। और इसी तरीके से ये क्या भी है ये भी अपने दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। और कृपा कृपाकांक्षी यानी कृपा, ये लो कृपा, उसके बाद में आकांक्षी, ये यहाँ पर हो रही है संधि, ठीक है। कृपा प्लस में यानी कृपा नहीं होकर के कृप है, यहाँ पर सही विच्छेद जो है ना इसका वो है इसमें कृप, ठीक है। कृप प्लस आकांक्षी, आकांक्षी, ये लो कृपाकांक्षी। वार्तालाप, वार्ता, ये लो वार्ता प्लस आलाप, ठीक है। और द्वारका, द्वारकेश, द्वारका, ये लो द्वारका और प्लस में ईश। बताओ द्वारकेश एक मात्रा नजर आ रही है, इसका मतलब अपने समझ जाओ कि गुण संधि यही है, कौन सी संधि है ये गुण संधि है। ये दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है, ठीक है, ये भी दीर्घ संधि है। सुरेंद्र, ये देखो एक मात्रा नजर आ रही है, इसका मतलब सुर और प्लस में इंद्र ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये कौन सी संधि है एक मात्रा है तो गुण संधि, कौन सी है गुण संधि। और मानवेत्र यानी एक मात्रा नजर आ रही है तो गुण संधि है, मानव प्लस में इत्र, मानव और प्लस में इत्र, मानवेत्र। स्वागत, अब देखो स्व यानी ऐसे भी अपने कर सकते हैं स्वागत स्व प्लस में आगत, ये करेंगे स्व और प्लस में आगत, बिल्कुल यानी आपको लगेगा कि ये सही है परंतु ये गलत है। आगत का मतलब आने वाला, और स्वयं का क्या आना आता है, स्वागत तो और किसी का आएगा उसका अपने बात करेंगे ना, दूसरा कोई आता है और अच्छे से उसकी आओ भगत करते हैं, सु प्लस बहुत ही अच्छा और उसके बाद में आने वाले का बहुत ही अच्छा यानी आदर करें सत्कार करेंगे तो
तो अपने स्वागत होता है। स्वयं का कोई ऐसे नहीं हुई स्वयं खुद ही आ रहा हूँ और खुद ही मैं स्वागत कर रहा हूँ तो मतलब नहीं है, वो स्वागत शब्द इसका सही अर्थ नहीं निकलता है। नियम तो फॉलो कर रहा है परंतु अर्थ इसका सही नहीं निकलता है। स्व प्लस में आगत ये अर्थ है, सही नहीं है। इसका हो जाएगा सु प्लस आगत, यानी सु प्लस में आगत, आने वाले का अच्छा आदर या फिर जो आने वाला हो अच्छा उसे अपने बोलते हैं स्वागत। और स्व अल्प, अब सु प्लस में अल्प, स्वल्प, सु प्लस अल्प तो स्वल्प हो जाएगा। स्वच्छ, ये देखो स्वच्छ, तो सु प्लस में अच्छ, बहुत ही सुंदर, अच्छा या फिर अच्छ, यानी हाँ स्वच्छ लिखा हुआ है तो यहाँ पर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो सु प्लस में अच्छ, एक लिखा हुआ स्वाधीन, अब ऐसे ही मिलता जुलता ही है, यानी स्व स्व स्व, यहाँ पर स्वा, तो आप ये सु प्लस अधीन नहीं कर देना, यहाँ पर स्वाधीन है, स्वयं के प्रति अधीन, यानी शब्दों से देखना भी, ठीक है। स्व और अधीन यानी स्व के अधीन, स्वाधीन होता है, स्वयं के अधीन, स्वाधीन। गंगोदक, यानी देखो गंगोदक, गंगोदक का मतलब यानी एक मात्रा लगी हुई है तो गंगा, और प्लस में क्या है उदक, उदक का मतलब होता है जल, यानी गंगा का जल, गंगा उदक, यानी आ के बाद में या ए या आ के बाद में ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये अपने पहले अपने यानी गुण संधि में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अन्वीक्षण तो अनु प्लस ईक्षण, वह बन रहा है यहाँ पर यवर, यवर में वह पढ़ा था नहीं तो यानी अनु और प्लस में ईक्षण, ठीक है। ऊ के बाद में ई आए, यानी ऊ के या यानी ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद में कोई भी इनसे भिन्न स्वर आता है, यानी इनसे यानी ऊ और बड़े ऊ से भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है इसमें यवर में, यण संधि में। तो ये यण संधि का उदाहरण है, ये इससे भिन्न स्वर ई आ रहा है तो इसका वह बन गया, और ई की मात्रा है तो बड़ी यानी वी के ऊपर लगा दो मात्रा बस। अन्यत्र एक मात्रा लग रही है ना, इसका मतलब गुण संधि का उदाहरण है ये अन्य, और प्लस में इत्र तो ए और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, गुण संधि में है यह बनेगा। ए और ये आ से अगर ई मिलती है या बड़ी ई मिलती है तो क्या बनता है, यानी अपने यह बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नहीं नहीं अन्य प्लस ये नहीं बनता यहाँ पर, ये गुण संधि का नहीं है, ये मात्रा का है, ठीक है ना। अन्य अन्य ये तो ये आएगा इसमें, और इसमें ए है और इसमें क्या बन जाएगा ए, और इसमें ई है तो ए और ई मिलने से ए बनता है, ए और ई मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। तो ये इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी, अन्यत्र हो जाएगा। सत्येंद्र, सत्य प्लस में इंद्र, ठीक है। ए और ई के साथ मिलने से ए बनेगा सत्येंद्र। गत्यवरोध, गत्यवरोध, गत्यवरोध में गति और प्लस में अवरोध, गति प्लस में अवरोध, ठीक है। गति प्लस में अवरोध तो देखो ई और ए, यानी ई के बाद अगर मान लो कि ये तो हमने बात की थी ए के बाद में ई आए तो ए बन जाएगा। अब ये ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है या ए या आ आता है या फिर आई आता है या फिर आई ओ आता है तो ये सारे उसके बाद में क्या बन जाएगा, ये बनेगा। अगर ए आएगा तो यह बनेगा, अगर आएगा तो या बनेगा। ये सब चीजें अपने यण संधि में पड़ी थी तो ये यण संधि का उदाहरण है, यहाँ पर यह बन रहा है। तो गति प्लस में अवरोध तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की ध्वनि है और ए की ध्वनि है तो यह बन जाएगा, ये अपने आप में तय आधा रह जाएगा, ये यह बन जाएगा इसके साथ में मिलकर के तो गत्य अवरोध हो जाएगा। अगर आपको गत्य अवरोध लिखा आता है बहुत सारे शब्द यानी अगर वर्तनी शुद्धि में गत्य अवरोध तो आप पहचान नहीं पाओगे, परंतु उन शब्दों को संधि जानते हो तो आपका वर्तनी शुद्धि भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी कि गत्या अवरोध न होकर के गति प्लस में अवरोध है। मूल शब्द तो इसमें अवरोध है तो इसमें क्या हो जाएगा, गति प्लस में अवरोध। और गुरुवोदार्य, गुरु ये पहले अपने कर चुके हैं शब्द, ठीक है। गुरु और गुरु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ध्यान रखना। गुरु हमेशा यानी छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी इसमें। और गुरु की ध्वनि है, गुरु और औदार्य ऐसे लिखा है, गुरुवोदार्य। गुरु हमेशा क्या आएगा, छोटी मात्रा आएगी गुरु में। और जैसे इसमें एक बार इसको छोटा करके बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। गुरु ऊ की ध्वनि आ रही है और उसके बाद में औ आ रहा है इसमें, ये लो औ, उसके बाद में दार्य, ये सेवन वर्ड रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऊ और औ मिल करके क्या बनेगा,
यानी जब भी ऊ और बड़ा ऊ और उसके बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, इसका बनता है वह बनता है, यवर में आ जाएगा, ये यवर में वह बन जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे मान लो कि गुरु, ये लो रे, इसमें से निकाल दिया हलंत, यानी ऊ बाहर निकाल दिया, ये प्लस लगा दो यहाँ पर, उसके बाद में ओ और प्लस में दारे लगा दो, ये लो दारे, और उसके बाद में इनका यानी क्या बन जाएगा, इनका वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा इनका, यानी वह बन जाएगा। अगर मान लो भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा भी सेम लगेगी ना, तो सेम लगेगी, वह बनेगा, और वह के साथ में यानी ऊ का वह बन जाएगा। या फिर ऐसे कर लो आप, ऐसे उदारे लिखा हुआ है, इसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ औ और ये ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, वो बना देंगे। भिन्न स्वर आता है तो वह बन जाएगा, वह के बाद में जो मात्रा है वो इसमें लग जाएगी, वो लग जाएगी, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गुरु रे आधा है इसमें, ये इसके साथ में स्वर तो है नहीं क्योंकि इसके साथ मिला हुआ स्वर, ये अपने आप में अकेला रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में यानी गुरुओ, ये लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, गुरुओदार्य, ये लो गुरुओदार्य। तो गुरुओदार्य ये यण संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये यण संधि का, यवर बन रहा है वहां पर, यण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। उसके बाद तथेव, तथा प्लस में एव, तथा प्लस में यानी एव, तथा, तथा प्लस में एव, ये लो तथा और प्लस में एव ऐसे लिखा हुआ है। तो आ यानी ए या फिर आ के बाद में अगर ए आए, यानी आ या ए के बाद में अगर ए आए तो क्या बनेगा, आई बनेगा, बस यही है। तो तथेव ये बन जाएगा इसमें, ये लो आई बन जाएगा, तो यानी आई की मात्रा आ जाएगी, तथा तथेव सोत्साह, तो स और प्लस में उत्साह है, स प्लस में उत्साह, यानी ए के बाद में ऊ आए तो ओ बन जाता है, तो ये हो जाएगा सो उत्साह है। नवोडा, तो नव प्लस में उढ़ा, ठीक है, ए के बाद में ऊ आए, ठीक है, ए के बाद में ऊ आए तो यानी यहां पर क्या बनेगा, ए के बाद में ऊ आए, देखो ए के बाद में, ये देखो ऊपर वाला, ए के बाद में ऊ आए तो ओ बनेगा, यानी ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये है गुण संधि का उदाहरण है। एक मात्रा आएगी, इसमें भी ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बन जाता है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आपको एक मात्रा, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये देखो तथा प्लस में ए, ये वृद्धि संधि, ये यण संधि, ये आ रहा है तो ये अपने यण संधि, गति अवरोध, गति अवरोध आ जाएगा, ठीक है ना। ये सत्येंद्र एक मात्रा, दो एक मात्रा, ये सारी गुण संधि, ठीक है, ये वाले भी गुण संधि है, ठीक है। एक मात्रा अन्य प्लस इतर, सत्य प्लस इंद्र, और अनुवीक्षण वह बन रहा है तो यहाँ पर अनु प्लस ईक्षण आएगा ना, ऊ के बाद में ई आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, यण संधि है, यवर आ रहा है, ठीक है ना। गंगा उद्दक, तो गंगा यानी आ के बाद में ऊ आ रहा है तो इसका मतलब ओ बन रहा है, ये भी क्या है, वृद्ध यानी अपने गुण संधि है, और ये भी क्या है इसमें ऊपर वाले में दीर्घ संधि है। तो ये सारी संधियों के नाम भी आपको, यानी ये उदाहरण करोगे ना, सारी संधियों के नाम भी याद हो जाएंगे, और साथ साथ में यानी इन संधियों की पहचान भी हो जाएगी। जब ये उदाहरण करोगे ना, यानी जो मिक्सअप उदाहरण करोगे, उसके बाद में समझ में आएगा। आप अपने नियम के अनुसार चलते हैं फिर तो अपने लगता है भी हाँ बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे शब्द ये सारे बन जाएंगे। और जब नियम यानी करने के बाद में और सारे मिक्स उदाहरण पढ़ेंगे ना, फिर पता चलेगा भी हाँ इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा। दिमाग की जो नसें हैं ना वो ऐसे फटने लग जाएगी, हाँ ये हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, ऐसे मतलब इसमें वो नियम लगेगा। और जब आपको नियम सारे यानी ये शब्द को तोड़ना जोड़ना सीख जाओगे ना, उसके बाद में इतने यानी नियम की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी आपको। एक बार समझने के लिए नियम की जरूरत है, उसके बाद में शब्दों को आप देखते बता दो कि भी ये इसे टूटेगा, और उसके बाद में फिर आपको गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए यानी आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और जो जितनी भी PDF ये अपने बात की है ना, ये सारे लिखे हैं, वो सारे अभिनव करियर एकेडमी यानी इस चैनल पर आपको क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। अभी आप उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। ये लो आपके सामने अपने भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो अपने कोर्स किया है उसमें ये भेज देंगे। ये इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कौन सी संधि है, अयादी संधि है, कौन सी, अयादी, अयादी संधि। PDF फाइल में भेज देते हैं आपको। ये लो सेव कर दिया, और अब आपके पास में ये चीज़ें ये यानी इस टेलीग्राम पर आपको सेंड भी कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। और ये यहाँ सर्च करेंगे अभिनव करियर एकेडमी, तो इसमें आ जाएगा ये, यानी फाइल सेम ही जो आपने ये करवाई अयादी संधि वाली, ये हो जाएगी, ये सेंड कर देंगे यहाँ से। ये लो अब आपके पास पहुँच गई, 4 MB की फाइल है लगभग,
और ये अयादी संधि के उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल। और सारे मिसलेनियस रूप में किए गए सारे उदाहरण हैं, और सारे के सारे उदाहरण आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे यानी व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, और कुछ एक अपने बीच बीच में उदाहरण, यानी अगर मान लो बीच बीच में स्वर संधि के उदाहरण, यानी जितने भी 500 संधियाँ उनमें से कोई नए शब्द आते हैं, उन शब्दों को भी अपने करते रहेंगे साथ साथ में। तो हिंदी की यानी एग्रीगेट अपने जो संधि के उदाहरण है वो यानी व्यंजन संधि चलेगी, परंतु इसमें कोई अगर बीच में कुछ शब्द ऐसे रह गए हैं और आपके काम के हैं, ऐसे अब बताना ज़रूरी समझा मैंने, तो ये आपको मैं लेके आऊँगा बीच बीच में छोटे छोटे यानी शब्दों के रूप में। ठीक है भी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।